बोली भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 59वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। पिछले वीडियो में हमने जो है भगवान के जो 8 पटरानियाँ थी उनके साथ जो है विवाह का प्रसंग सुना था। और अब जो है भगवान जो है 16,100 जो संख्या थी भगवान की कुल कितनी थी 16,108। तो 16 पटरानियों का तो जो विवाह हुआ उसको हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो है 16,100 के साथ है कैसे विवाह हुआ था, क्या कारण बने थे, वो सब प्रसंग है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके श्रांग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छाता, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की 4 दीवारी थी और उसके भीतर वायु अर्थात गैस बंद करके रखा गया था। उससे भी भीतर मूर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे यानी जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। भगवान जब वहाँ पहुँचे तो भगवान ने ये सब देखा, तो भगवान ने जो है सबसे पहले काम क्या किया, अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चे बंदी को बाणों से छिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। तो जो मूर दैत्य था वो जो उसके नगर की रक्षा करता था भौमासुर के, तो उसकी जो है वो सब को काट कूट करके अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहाँ लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटों को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। तो इतनी सुरक्षा जो है उसने बनाई हुई थी। और आज के युग के हिसाब से भी यदि हम सोचें तो ये सुरक्षा आसान नहीं थी। बहुत प्रकार से उसने हर तरह से सुरक्षा बनाई हुई थी, परंतु भगवान जो है अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गए गरुड़ पर चढ़कर और वहाँ पर जो है जाकर के भगवान ने अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि जो भगवान के आयुध हैं उनसे जो है उसका सबको तहस नहस कर दिया। भगवान के पांचजन्य संघ की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महा भयंकर थी। उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाना देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। तो मूर दैत्य भी कितना भयानक दैत्य था इसका हम वर्णन पढ़ रहे हैं। सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है, तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। इसके साथ ही मूर दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार दिए। तो मूर दैत्य का तो काम तमाम भगवान ने कर दिया। सिर कटते ही मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध में भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपनी सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। तो ये सब जो है भौमासुर के सेवक थे, ये मूर दैत्य भी, और ये जो है उसके जो जिनके 7 पुत्रों का नाम हमने मूर दैत्य के पढ़ा वो भी, और इन्होंने जो है अपने उसको जो है पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाया और भगवान से भिड़ने के लिए आ गए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। उन सब का भी काम तमाम भगवान ने कर दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर अर्थात भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तो भगवान ने जो है क्या किया, मूर दैत्य का संहार किया। जो उसके ये सब जो है उसके सेवक सेनापति थे भौमासुर के, तो उनका संहार किया। उसके बाद जो है उनके 7 पुत्रों का संहार किया मूर के, और जिसको सेनापति पीठ को बना करके ले गए उसका संहार किया। तो जब इन सब का संहार हो चुका तो ये जो भौमासुर था ये घबराया। ये पृथ्वी का पुत्र था। भौमासुर जो है नरकासुर जो है ये पृथ्वी का पुत्र था, और इसने जो है देखा कि हमारे श्री कृष्ण ने चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापति का संहार हो गया, तब उसे ऐसा ही क्रोध हुआ। अब बहुत क्रोधित हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर सतघनी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक साथ उन पर अपने अपने अस्त्र छोड़े। तो भौमासुर आया और उसने देखा भगवान जो है गरुड़ पे जो है अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ जो गए थे वो उस पर सवार हैं, और जो है देख करके जो उसने भी खुद जो है अपने अस्त्र चलाए, और जो है जो उसकी सेना थी उसने भी पूरा हमला कर दिया भगवान के ऊपर। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले में तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब बताइए, गरुड़ जी भी जो है भगवान के साथ जो है युद्ध कर रहे हैं,
गरुड़ जी भी जो कर सकते थे उन्होंने अपनी चोंच कहीं कुछ, और उससे जो है उनको इतना परेशान हुए वो सब जो है नगर छोड़ करके भाग गए, युद्ध छोड़ करके भाग गए। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही, गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर सेना भाग रही थी, उसकी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिससे वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, और परंतु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। भौमासुर का भी काम तमाम भगवान ने कर दिया। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई, उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जड़ित थे भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। तो जो भौमासुर की माता पृथ्वी देवी हैं ये जो है भगवान की शरण में आई और भगवान की स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं, आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय है। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण है। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणी है सब आपके ही स्वरूप है। ये जो है पृथ्वी देवी जो है भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सद्गुण को स्वीकार करते हैं, परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगत पते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से परे भी हैं। भगवान, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिया और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और महत्व कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। शरणागत भयभंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभो, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। एक भौमासुर का एक पुत्र जब भगदत्त बचा था, उसको पृथ्वी लेकर के आई थी और भगवान के जय शरणागत होते हुए कहने लगी, आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए, इसके ऊपर अपना वरद हस्त जो है रख दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपनी यहाँ छोड़ी थी।
भौमासुर ने जो है राजाओं की जो पुत्रियां थी, राजकुमारियां जो थी, उनको जबरदस्ती छीन कर जो है अपने यहाँ कैद कर रखा था। अब वो कितनी थी? 16,100 राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहुति की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मनी मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वरण कर लिया। तो जब जो है भगवान श्री कृष्ण के उन राजकुमारियों ने जो है दर्शन किए तो उन्होंने मनी मन जो है भगवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों में से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। तो भौमासुर के पास कितनी संपत्ति थी, कितनी वो थी, सब उसने जो है, दुष्ट तो था ही था, उसने जो है सब जो है राजाओं से छीन करके और उससे जो इकट्ठी की हुई थी। तो वो जो है सब भगवान ने जो है हाथियों पर लाद करके जो है वो द्वारका भेज दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहाँ देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद भगवान जो है वहाँ स्वर्ग में अमरावती में जो है गए। अपनी पत्नी उनके सत्यभामा साथ में थी और वहाँ इंद्र और इंद्राणी दोनों मिले। श्री कृष्ण की पूजा की, सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। जो अदिति के कुंडल भौमासुर ने चुराए थे वो दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्पवृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। देखिए यहाँ एक वाक्य में ये बात पूरी कर दी गई है, परंतु ये बड़ी रोचक कथा है। जिस समय जो है भगवान लौट रहे थे अदिति की कुंडल दे करके अमरावती से, स्वर्ग से, तो सत्यभामा जी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भगवान ने जो है, सत्यभामा जी ने चाहा कि ये जो पारिजात का ये जो कल्पवृक्ष है इसको आप जो है उखाड़ लीजिए। तो भगवान ने जो है उसको कल्पवृक्ष उखाड़ लिया। तो उसके पीछे जो है भगवान ने इतना कार्य जो है, जितना भौमासुर को मारा, सब कुछ किया, ये किसके कहने से? इंद्र के कहने से। और यहाँ कल्पवृक्ष को वहां से उखाड़ करके भगवान अपने साथ जब लेने के चले तो इंद्र और उसके अनुयायी जो है वो भगवान से भिड़ गए, भगवान से युद्ध करने लगे। अब बतलाइए, मतलब इतना एहसान करने के बावजूद भी इतना उसको आभार मानना चाहिए था भगवान का। और एक कल्पवृक्ष वो अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पे जो है ले जा रहे थे, तो कौन सी मुसीबत थी, परंतु वो जो है उनसे युद्ध करने लगा। भगवान ने उसको सबको पछाड़ करके और लेकर के चल दिए। जीतकर कल्पवृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उस सत्यभामा के महल में के बगीचे में लगा दिया। सत्यभामा जी जो है चाहती थी कि कल्पवृक्ष जो है वो जो है उनके बगीचे में भगवान ने उसको लगवा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्पवृक्ष के साथ उसकी गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। ये सुखदेव जी भी जो है इस बात को जो है परीक्षित को कह रहे हैं कि जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उसने जो है अपना सिर जो मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखा और उनसे सहायता की भिक्षा मांगी। परंतु जब उसका काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली।
सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्यता का है, धिक्कार है ऐसे धनाढ्यता को। और ये जो गर्व है ना इनमें, ये धन का गर्व है। तो जो है वो अपने आप को बहुत धनाढ्य समझते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ये बात स्वयं सुना रहे हैं कि ये जो इंद्र था, देखिए जब इसको सहायता की जरूरत हुई भगवान के चरणों में सिर रखा और जो है बाद में जो है भगवान से कलवृक्ष के जब उखाड़ करके ले जाने लगे, लड़ाई करने लगा। तो इनको ये घमंड है, अपनी धनाढ्यता का जो है घमंड है। तो ये धनाढ्यता का जो घमंड है ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। अब बताइए कि जो है जितनी राजकुमारियां थी उतने ही भगवान ने जो है रूप धारण किए और एक ही मुहूर्त में और अलग अलग महलों में सबके साथ भगवान ने जो है पानी ग्रहण किया। मतलब जो है भगवान का विवाह उन सब के साथ हो गया। इस सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। भगवान तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो इसलिए जो है अपनी पत्नियों के साथ विहार भी करते थे। सब कुछ जो है मतलब पत्नियों के महल अलग अलग थे, सब पत्नियां अलग अलग महलों में रहती थी। तो आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेर चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। तो भगवान की पत्नियां जो है उनको उनकी कैसे कैसे सेवा करती थी इसका जो है हमने ये इस अध्याय के अंत में जो है वर्णन जो है पढ़ा। तो ये अध्याय यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। तो अब आगे का अध्याय जो है हम 60वां अध्याय जो है वो अगले वीडियो पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।